उठने की, जो कि वो हमारे बीच में जी उठा है। आप सभी को बड़ी बड़ी मुबारक हो, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हो कि प्रभु हमारे जीवन में आज जी उठे हैं हमारे लिए। वो तीसरे दिन मरकर वो जी उठे। हालेलुया। सभी जन अपने स्थानों पे बैठ जाएं, प्रार्थना में रहें, डरते और कांपते हुए परमेश्वर की हजूरी में बैठे, क्योंकि वचन कहता है कि जो अगर हम बोलते हैं तो अगर हम पवित्रताई में रहकर खुशी के साथ नहीं बोते तो हमारा बोया ज्ञान कुछ भी फल नहीं लेकर आता। इसीलिए जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए क्या कर दिया, बो दिया, कि उसको क्रूस पर चढ़ने के लिए दे दिया कि वो हमारे लिए क्या हो, हमारे पापों के लिए, हमारे जितने भी हमने बुरे काम किए उन सभी के लिए क्या करे, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। सभी जन इधर ध्यान दें। हालेलुया। तो अगर हम बोलते हैं तो हमने खुशी के साथ बोना है, दुख के साथ नहीं। अगर परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया था हमारी खातिर, हमारे लिए, तो उसने खुशी के साथ दिया था कि जो जानवरों की बलि लेते थे, जो भेड़ बकरियों की बलि लेते थे, उसका खून देने के बाद कहते थे कि पाप की क्षमा होती है, लेकिन परमेश्वर को ये पसंद नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने इतना बड़ा अपना इकलौता बेटा जो उसका प्रिय पुत्र था उसको हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। इसीलिए हमने आज खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ बोना है कि मेरा बोया गया बीज उगे। तो यदि हम खुशी के साथ, आनंद के साथ बोते हैं तो हमारा बीज उगता है। यदि हम दुखी होकर, परेशान होकर, जहाँ कह सकती हूँ उदासी के साथ हम बोते हैं तो हमको बीज कभी नहीं, वो कहीं ना कहीं बीज मर जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सबक देश में उसके 11 में, जैसे 6 में लिखा हुआ, 11 की 6 में, कि भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना भी हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा फल, कौन सा सफल होगा, यह या वह या दोनों ही, दोनों के दोनों ही अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें सुबह भी बोना है और दोपहर को भी बोना है और शाम को भी बोना है। तो हमने ये आस रखनी है कि हमारे लिए दोनों ही बीज, अगर मैंने सुबह बोया है तो सुबह का भी उगेगा, दोपहर को बोया है तो वो दोपहर को भी उगेगा, और शाम को अगर मैंने बोया है तो वो भी उगेगा। हालेलुया। दोनों ही मेरे लिए क्या फल लेके आएंगे। हालेलुया। उसमें मेरे फाइनेंस का बीज हो सकता है, जहाँ मेरी प्रार्थना का बीज, मेरा उपवास का, मेरा बाइबल पढ़ना हो सकता है, पवित्रताई में रहना हो सकता है। ये सारी बातें इसमें आती हैं। तो हो सकता है मैंने सुबह प्रेयर की हो तो दोपहर को हो सकता कोई ऐसी बात आने वाली हो तो वो परमेश्वर रोक देता है। जैसे कोई मुश्किल आने वाली हो, अगर मैंने दोपहर को प्रेयर किया, शाम को कोई आने वाली हो तो वो भी रुक जाए। परमेश्वर क्या हमारे लिए इन सब चीज़ों को रोकता है, यदि हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमेश्वर के भवन में आकर अपने टाइट को, अपनी ऑफरिंग को, अपने सारी बातों को हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। हालेलुया। तो अगर हम मलाकिया की पुस्तक में पढ़े तो वहाँ पर सारे दशमांश बोला गया है। सारे दशमांश का मतलब क्या है, सारे का मतलब क्या है। उसमें मेरी 2.5 घंटे की प्रेयर हो सकती है, मेरा 1 दिन का फास्टिंग हो सकता है, उपवास जिसको हम बोलते हैं, जहाँ बाइबल के 3 अध्याय पढ़ना हो सकता है, 4 अध्याय हो सकता है, 1 अध्याय हो सकता है। अगर हम पढ़ते हैं तो हम सचमुच परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो बीज उगेगा। हालेलुया। अगर मैं सुबह प्रेयर करती हूँ तो वो सुबह ही मेरे लिए उगती है। वो कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे लिए मुश्किल खड़ी होने
वाली हो और मैंने प्रेयर की हो, परमेश्वर मेरे जीवन में आज के दिन में, जहाँ आने वाले दिन में, जहाँ आने वाले सप्ताह में, महीना में, साल में अगर कोई मेरे जीवन में प्रॉब्लम, बीमारी, परेशानी आने वाली है तो प्रभु मुझे तू संभाल, मुझे क्या कर, संभाल। जैसे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए परमेश्वर ने दे दिया, आज हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके घर को ब्लेस करें, खुशी के साथ, आनंद के साथ और आदर के साथ। हालेलुया। खुशी के साथ, आदर के साथ और बिना उल्हाना किए, कि ये नहीं सोचना कि पता नहीं ये फल मेरे लिए उगेगा कि नहीं उगेगा, ये बीज मेरे लिए फल लेके आएगा कि नहीं आएगा। ये सोच के मत बोए कि वो बीज उगेगा या नहीं उगेगा, लेकिन परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होगा। वो हमेशा हमें ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता है, वो हमें बढ़कर देने की क्या सामर्थ्य रखता है। अगर हम अब्राहम को देखते हैं कि उसने जो उसके, वो एक राजा था जिसने गलतियां भी की, जो परमेश्वर में सिद्ध भी होता गया और गलतियां करने के बावजूद भी उसने बढ़कर बोया। हालेलुया। उसने जो कुछ उसके पास था उसने बो दिया। उसको देखते हुए उसके जो प्रधान जाजक, उसके नीचे काम करने वाले थे, जो हैकल को, भवन को देखते थे, जो देख रेख करते थे, जो चलाते थे, उन सभी ने क्या अपना सबसे बेस्ट बोया और वो बेस्ट उनके लिए आशीष का कारण ठहरा। जैसे अब्राहम ने बोया और उसके बेटे को परमेश्वर ने कितना बड़ा राजा बना दिया, कितना बड़ा राजा, सबसे बड़ा। ना उसके जैसा कोई बुद्धिमान हुआ और ना उसके जैसा कोई अमीर हुआ। अगर हम चाहते हैं कि हम सुलेमान की ब्लेसिंग लें तो हमें चाहिए कि हमने खुशी के साथ बोलना है। आज ये सोचना है कि आज मैं परमेश्वर खाली होके जाऊंगा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो कुछ मेरे पास है मैं उसको दूं। और आज मैं खाली नहीं, लेकिन तेरी सामर्थ से, तेरे मसा से, उस अभिषेक से जो हमें बंधनों से आजाद करता है, जो हमें पापों से छुड़ाता है, वो खून जो आपने क्रूस पर बहाया, वो हमें हर बीमारी से, हर एक तकलीफ से, हर एक प्रॉब्लम से हमें आजाद करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है सुबह भी बो, बोर को, बोर का मतलब सुबह, सुबह भी बो। तो आगे लिखा हुआ वो बीज, और सांझ को, सांझ का मतलब शाम को, शाम को भी बो। अगर हम सुबह शाम प्रेयर करते हैं तो हम तंदुरुस्त रहते हैं कि नहीं? रहते हैं ना। इसी प्रकार अगर मेरी कमाई का मैं ऑफरिंग बो रही हूँ, जहाँ स्पेशल बीज बो रही हूँ, जहाँ धन्यवाद की भेंट, अगर हम पुराने नियम में पढ़े तो वहाँ पर बहुत सारी भेंटें लिखी हुई हैं, 5-6 भेंटें लिखी हुई हैं। एक उठाने की भेंट है, धन्यवाद की भेंट है और एक शुक्रनामे। ये सब भेंटें अगर हम खुशी के साथ देते हैं तो हमारे घर में कभी भी प्रॉब्लम, कभी भी समस्या, कभी भी बीमारी, कभी भी दुख नहीं आएगा। हालेलुया। यदि हम बोने वाले हैं। देखो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बोए गए, परमेश्वर ने उनको हमारे लिए बो दिया। उनका बोया गया जो उनका खून का एक कतरा बहा, वो बहुत ही कीमती था। उसने हमारे लिए अपने खून को, अपने शरीर को हमारे लिए दे दिया। उसका शरीर तोड़ा गया। रात को हम पिक्चर देख रहे थे कि जब कोड़े लग रहे थे तो हमारे लिए वो शरीर तोड़ा गया। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। तो वो शरीर जो तोड़ा गया तो वो व्यर्थ नहीं है। यदि आप बोते हैं तो आपका बोया गया बीज व्यर्थ नहीं। आपका बोया गया बीज जो क्या है, आपके लिए ब्लेसिंग का कारण होता है। तो वचन कहता है सुबह भी बो, शाम को भी बो। तो पता नहीं कौन सा बीज तेरे लिए उग जाएगा, कौन सा बीज तेरे लिए फल लेके आएगा, कौन सा बीज तेरे लिए आशीष का कारण ठहर जाएगा, कौन सा बीज तेरे लिए एक बड़ा ब्लेसिंग का कारण हो जाएगा, घर बनाने का, जैसे ब्लेसिंग देने का। बहुत सारी ऐसी बातें आती है इसमें कि हमारे लिए ब्लेसिंग का कारण ठहरता है।
हालेलुया। दोस्तों अपने बीज को खुशी के साथ आदर के साथ ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से कि मेरा बीज, मेरे परमेश्वर ये आपके लिए कुछ भी नहीं। बोले परमेश्वर से कि ये आपके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें इतनी हिम्मत नहीं कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने आप को कुर्बान करें, लेकिन हमें कुर्बान करने की जरूरत नहीं। अपनी फाइनेंस को, अपनी ऑफरिंग को, अपने धन्यवाद की भेंटों को बोने की जरूरत है कि हम खुशी के साथ, आदर के साथ अपने हाथों को ऊपर उठाएं। जो जन टाइट बो रहा है, जैसे वचन में लिखा हुआ है मलाकियाँ 3:10 में कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ, कि ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखे खोल कर मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ऐसा करके मुझे परखो। जो जन टाइट नहीं बोता वो आज से शुरू करे। परमेश्वर के वचन में लिखा, वो मुझे परख कर देखे कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परख कर देखे, चख कर देखे यहोवा कितना भला है। और जो जन टाइट नहीं बोता आज से निर्णय करे और बोले परमेश्वर से मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वो वृक्ष का फल हो, वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। जो जन नहीं बोते आज वो निर्णय करे, अंगीकार करे, बोले परमेश्वर से कि मैं परमेश्वर वायदा करे परमेश्वर के साथ कि टाइट तेरा है परमेश्वर, 10वां हिस्सा आपका है और आप ही के लिए पवित्र ठहरे। मेरे परमेश्वर, मैं उसको बोने वाला हूँ, मैं उसको बोने वाला हो जाऊँ। और मेरे लिए जो नाश करने वाली अंधकार की शक्ति जो मेरे बिजनेस को डाउन करती है, मेरे गर्भ के फल को चुराती है, ये सारी बातें मेरे जीवन से खत्म होगी यदि आप टाइट बोलते हैं तो। परमेश्वर आपके लिए आपके गर्भ के फल को भरेगा, गर्भ का फल परमेश्वर खोलेगा। जो आपके बिजनेस डाउन हो गया है वो परमेश्वर बढ़ाएगा यदि आप टाइट बोल रहे हैं तो। टाइट बोलने वाले कभी भी टाइट नहीं करते, कभी भी तंगी में नहीं जाते। जो जन टाइट बोल रहे हैं वो अपने टाइट को ऊंचा उठा के बोले परमेश्वर से, टाइट तेरा है परमेश्वर और तेरे लिए पवित्र ठहरे। और मेरे जीवन से उन सब बातों को, मेरे जीवन से बिजनेस जो मेरा डाउन है वो परमेश्वर बढ़े और मेरे घर को खोल मेरे परमेश्वर, जहाँ मेरे घर से बीमारियों को निकाल मेरे परमेश्वर, फजूल खर्ची मेरे घर से जाए परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य कार्य करे मेरे परमेश्वर, तेरा मसा मेरे जीवन में आए मेरे परमेश्वर, ये बोने की सामर्थ्य मेरे जीवन में आए। जैसे अब्राहम ने बोया उसी प्रकार मैं बोऊं परमेश्वर, धन्यवाद के साथ। जैसे दाऊद ने बोया, जैसे सुलेमान ने बोया, मैं मेरे परमेश्वर में खुशी के साथ बोलूं। जैसे कुरनेलियस ने बोया, जैसे शारपत की विधवा ने बोया मेरे परमेश्वर, मैं अपने टाइल को पूरा बोलूं और पूरी ब्लेसिंग तुझसे लूं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। जो जन ऑफरिंग बोल रहे अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से प्रभु ये मेरी धन्यवाद की भेंट है मेरे परमेश्वर, इसे स्वीकार करें और मैं 100 गुना फलों के लेके आऊँ मेरे परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्ति मेरे फल को चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर। मैं 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरे 100 गुना फलों को लेके आऊँ मेरे परमेश्वर। तो मुझे ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, में धन्यवाद करती हूँ जो टाइट और ऑफरिंग को बोल रहे परमेश्वर, आप इन्हें ब्लेस करें, आप इनके हाथों की कमाई को छुएं और ब्लेस करें। जैसे तेरे वचन में लिखा है कि जो जन अपने हाथों की कमाई को बोता है वो ब्लेस किया जाता है, उसके बिजनेस बढ़ते हैं, उसके काम काज फलवंत होते हैं, उसकी बीवी ब्लेस होती है, उसका पति, उसका हस्बैंड ब्लेस होता है, उसके बच्चे ब्लेस होते हैं, उसका पूरा घराना, उसका पूरा परिवार ब्लेस होता है। मेरे परमेश्वर, आज जितने भी जन खुशी के साथ जो कुछ इनके पास है मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा इनको उभारे मेरे परमेश्वर और ये बहुताई से बोने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरे घर को ब्लेस करे मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। इनकी सारी भेंटों को, इनके टाइटों को ग्रहण करें मेरे परमेश्वर, ये ब्लेस किए जाएं। जब ये तेरे कामों के लिए लगाया जाए तो मेरे परमेश्वर ये ब्लेस किए जाएं। इनका बीज बोले मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इन सारे
देती